Hello everyone, this is Professor Shahida Bawa and today we will be discussing about psychological and behavioral issues in HRP. See, psychology is a social science which studies the human behavior. ठीक है, psychology plays a very important role in human resource planning. तो HR manager, they must understand the psychological issues involved in various aspects of HRP. Now, what are the issues that an HR manager must see in HRP? So, today we will be studying about psychological and behavioral issues in HRP. Let's start. The issue that can come up is compensation issue, है ना. Compensation issue क्या होता है? Compensation मतलब सैलरीज, बोनस और जो भी अदर इंसेंटिव्स होगा. ठीक है, तो जो भी मैनेजर है उसको अच्छे तरीके से ह्यूमन बिहेवियर समझना चाहिए, क्योंकि हर एक ह्यूमन बिहेवियर अलग अलग होता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम, है ना. तो मैनेजर क्या करना चाहिए? अकॉर्डिंगली मोटिवेट करना चाहिए एम्प्लॉयज़ को बाय गिविंग देम मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स. तो इससे क्या हो गया? उसने साइकोलॉजिकल इशू इंसान का जान लिया और वो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है. नेक्स्ट इज जॉब डिज़ाइन इशू. अब जब हम जॉब डिज़ाइन इशू की बात करते हैं तो जब भी हम जॉब डिज़ाइन करते हैं तो बहुत ही ध्यान से करना है. कभी कभी क्या हो जाता है कि सबॉर्डिनेट का रिलेशन सुपीरियर के साथ अच्छा नहीं होता है, तो वो शायद उस बंदे से काम नहीं कर सकता अच्छे से. ही माइट नॉट बी इंटरेस्टेड टू वर्क एंड हिज जॉब परफॉर्मेंस में इफ़ेक्ट. तो इससे क्या होगा? साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ. तो HR मैनेजर क्या करेगा? इसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा. तो साइकोलॉजिकल इशू एक ये भी हो सकता है, जॉब डिज़ाइन इशू. नेक्स्ट इज इशू रिलेटेड टू ग्रुप डायनामिक. से ग्रुप डायनामिक एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर हमें अलग अलग लोगों के साथ इंटरेक्ट करना है. अब अगर अलग अलग लोगों की हमने बात किया तो यहाँ पे ग्रुप हो सकता है, इंटर ग्रुप बिहेवियर हो सकता है ना. इफ़ देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग ग्रुप इन द ऑर्गेनाइजेशन देन इट इम्प्रूव्स द ग्रुप मोरल, है ना. उसका टीम स्पिरिट बढ़ेगा. साइमल्टेनियसली अगर पूरे अच्छे से पूरा ग्रुप ने काम किया तो इससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा ऑर्गेनाइजेशन का, है ना. तो यहाँ पे ग्रुप डायनामिक अच्छे से होना चाहिए. अगर मेरा ग्रुप अच्छा नहीं रहा तो ऑटोमेटिकली इशू हो सकता है. ठीक है, टीम स्पिरिट में काम नहीं होगा, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मेरा जो ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस है वो क्या होगा? लो होता जाएगा. नेक्स्ट इज लीडरशिप इशू. सी, मैनेजर्स नीड टू बी अ गुड लीडर. To be a good leader, the manager must understand. He must lead and guide their subordinate to perform organization task. है ना. मैनेजर का लीडरशिप क्वालिटी क्या होता है? उसका पर्सनैलिटी, उसका इंटेलिजेंस, इनोवेशन, उसका डिसिप्लिन, किस तरीके से वो पेशेंटली काम कर रहा है, लोगों को हैंडल कर रहा है. तो ये उसका क्या है? लीडरशिप होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इशू. सी, मैनेजर मस्ट आइडेंटिफाई द राइट एम्प्लॉयज़ फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, है ना. बराबर से ट्रेनिंग का स्केड्यूल बनाना पड़ता है. ठीक है. ट्रेनीज़ विल नॉट डेवलप अ कैजुअल अप्रोच टूवर्ड्स ट्रेनिंग, बट फिर भी हमें क्या करना है? एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है. ठीक है. अगर उन लोग ट्रेनिंग पे गए तो क्या होगा? अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे. सी, फॉर एग्जाम्पल एट यूनिवर्सिटीज़, ओके, एक्सपीरियंस टीचर्स में बी आस्क्ड टू अंडरगो ओरिएंटेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम, इवन दो दे मे नॉट रिक्वायर इट, पर स्टिल कर रहे हैं ना. ठीक है, ट्रेनिंग दिया जा रहा है. नेक्स्ट इज ट्रांसफ़र इशू. सी, ट्रांसफ़र इन्वॉल्व साइडवे मूवमेंट, है ना. ट्रांसफ़र शुड टेक प्लेस इन द इंटरेस्ट ऑफ द एम्प्लॉयर एज वेल एज एम्प्लॉय. उसको फोर्स नहीं करना चाहिए कि नहीं भाई तुम्हारा ट्रांसफ़र होगा ही होगा. अगर हमने ऐसा किया तो इट मे ऑल्सो रिजल्ट इन डिप्रेसिंग. ओके, तो ये होगा एक प्रॉपर साइकोलॉजिकल इशू. नेक्स्ट इज प्रमोशन इशू. प्रमोशन इन्वॉल्व्स वर्टिकल अपवर्ड मूवमेंट, है ना. अगर पर्टिकुलर एम्प्लॉई सेटिस्फाई है उस पर्टिकुलर जॉब से तो उसके साथ मतलब फेयर हो रहा है. कभी कभी क्या होता है कि न्यू जस्ट बंदा आया है, उसे हमने उसको प्रमोशन दिया, तो कहीं ना कहीं जो सीनियर एम्प्लॉयज़ है उसको अच्छा नहीं करने लगेगा कि मैं इतने सालों से हार्ड वर्क कर रहा हूँ पर मुझे प्रमोशन नहीं दिया जाता है, और अभी ये लोग आए हैं उन्हें प्रमोशन दिया जा रहा है. तो प्रमोशन की भी बहुत बड़ा इशू हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में. तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल इशू हो रहा है.
नेक्स्ट इज प्लेसमेंट. सी HR मैनेजर्स मस्ट टेक प्रॉपर प्लेसमेंट डिसीजंस, है ना. प्लेसमेंट मीन्स फिंडिंग द राइट पर्सन एट द राइट जॉब. नाउ प्रॉपर प्लेसमेंट विल ओनली गिव्स जॉब सेटिस्फैक्शन टू द एम्प्लॉय. अगर एम्प्लॉय जॉब से सेटिस्फाई है तो ही क्या होगा, एम्प्लॉय एफिशिएंसी होगी. तो कुछ इश्यूज है जो अच्छी तरीके से देखना चाहिए और साइमल्टेनियसली सॉल्व करना चाहिए. तो इशू कौन कौन से थे? एक था कॉम्पेंसेशन इशू, देन यू हैव जॉब डिज़ाइन इशू, issues related to group dynamic, leadership issue, training and development issues, transfer issue, promotion issues and the last is placement issue. होप ये जो टॉपिक था वो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा. इफ़ येस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. थैंक यू.